1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने की प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद अब सभी को 4 जून का इंतजार है। अब वोटों की गिनती की जा रही है, लेकिन वोटों की गिनती से पहले 1 जून को मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियों और न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल जारी कर दिए। आइए एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये देखेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव से लेकर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स और असली नतीजे क्या थे। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। भारत में कौन कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, आइए जानते हैं। सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, CNX भारत की कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। चुनाव के समय कई नई कंपनियां भी आती हैं जो चुनाव के खत्म होते ही गायब हो जाती हैं। एग्जिट पोल से जुड़े नियम कानून क्या हैं, आइए जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद ये होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होना दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल कराने का क्या तरीका होना चाहिए। ये आम नियम है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। आइए जानते हैं क्या एग्जिट पोल के अनुमान आमतौर पर सही होते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं तो कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही भी नहीं होते हैं। एग्जिट पोल 2 चीज़ों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। 2024 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। कई बार अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ऐसा क्यों? जैसे कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल्स के बारे में भी ऐसा हो सकता है। उसका कारण ये हो सकता है कि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग सैंपलिंग या अलग अलग तरह से फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती हैं, तो नतीजे अलग हो सकते हैं। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया था। इसके प्रमुख एरिक डी कास्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणय राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने ही 1984 के चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। ये पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने फील्ड वर्क किया था।
उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय 1-2 एग्जिट पोल ही होते थे, जबकि आज दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जिट पोल किया जाता है? भारत से पहले कई देशों में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया के भर के कई देशों में एग्जिट पोल होते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। अब बात करते हैं भारत में हुए एग्जिट पोल्स की। सबसे पहले बात 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 के लोकसभा चुनाव के ज़्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही थे। भाजपा को 300 सीटें मिली थीं और एनडीए को करीब 350 सीटें थीं, वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थीं।